नमस्कार। जीएस सिग्मा पाठशाला में जैसा कि आपको सबको पता ही है कि मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ हिस्ट्री की, एशियन हिस्ट्री, जो कि लेक्चर 2 हमारा, जिसमें कि वैदिक काल के बारे में होगा। वैदिक काल जो कि 1500 BC से लेके 600 BC तक रहा। वैदिक का अर्थ मतलब क्या? विद मतलब धातु मतलब ज्ञान, ठीक है। और सभ्यता ग्रामीण सभ्यता भी हो सकती है, और आर्य सभ्यता और संस्कृत सभ्यता के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि किस काल में, शायद जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने पढ़ाया था डीपली, तो वैसे ही अब हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल में जैसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल तक हम पढ़ेंगे। जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 BC से लेके 1000 BC तक है। उत्तर वैदिक काल 1600 BC से 600 BC तक। अब आर्य कौन थे? आर्य, इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, मैक्समुलर में, ठीक है। आर्य सभ्यता कौन थे? अब विजय के कारण घोड़े चलित रथ, कांसे के उपकरण थे, कवच, वर्मन, सिर स्त्रान जिसे हेलमेट कहते हैं। प्रारंभिक आर्यों का निवास अफगानिस्तान, पंजाब और यूपी में था। इनके निवास के क्षेत्र जैसे अफगानिस्तान का क्षेत्र है, उसमें काबुल की नदी, कुर्मू नदी जिसे कुर्रम कहा जाता है, स्वात नदी, स्वास्तु, गोमती नदी, गोमल, और भारत एवं पाकिस्तान के क्षेत्र। सप्त सैंधव प्रदेश थे भारत में: सिंधु, सरस्वती, सतुद्री जिसे सतलज नदी, विपाशा मतलब व्यास नदी, प्रूसनी मतलब रावी नदी, अस्कनी चेनाब नदी, वितस्ता जिसे झेलम नदी कहा जाता है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 BC से पहले हुआ था। प्रारंभिक आर्यों का अफगानिस्तान से पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैले हुए थे। भारत में उन्हें सप्त सैंधव प्रदेश में रहना प्रारंभ किया। इन प्रदेशों में बहने वाली 7 नदियां का जिक्र हमें ऋग्वेद से मिलता है। साथ ही साथ कुछ अफगानिस्तान के नदियों का जिक्र मिलता है। ऋग्वैदिक काल जो कि स्रोत जिसका है पुरातात्विक और एवं साहित्यिक मतलब ऋग्वेद, ठीक है। पुरातात्विक में तो चित्रित धूसर मृदभांड खुदाई में हरियाणा के भगवानपुरा से 13 कमरों का मकान मिला। बेगाजकोई अभिलेख 1400 ईस्वी में मिला। कस्सी अभिलेख 1600 ईस्वी पूर्व। इससे पता चलता है कि ईरानी आर्यो शाखा यहाँ आई थी। शुरुआत अग्नि के बारे में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। 3 पार्ट में है। साकल जो कि 1017 मंत्र है। वालखिल्य 11 मंत्र है। वास्कल मतलब 56 मंत्र है। वास्कल में 2 से 7 मंडल गोत्र मंडल है, जिसमें ऋग्वेद के 2 से 7वें मंडल में को गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी खास गोत्र से संबंध एक ही परिवार ने इसकी रचना की थी। द्वितीय मंडल जिसमें कृत संबंध भार्गव ने रचना की थी। तृतीय मंडल विश्वामित्र ने रचना की है। गायत्री मंत्र है। दूसरा 2 से लेकर 7वें सबसे प्राचीनतम है। क्षेपक अंश 1, 8, 9, 10 तक है। चतुर्थ मंडल वामदेव ने रचना की थी चतुर्थ मंडल की, जिसमें कृषि अनुष्ठान पर बल दिया गया है। पंचम मंडल में अत्रि ने रचना की है। षष्ठ मंडल भारद्वाज ने रचना की है, जिसे ऋषि भारद्वाज कहते हैं। सप्त मंडल वशिष्ठ ने रचना की है। नवम मंडल सोमदेव ने रचना की है। 10वां मंडल सबसे नवीन है, एकेश्वरवाद है। वासुदेव कुटुंबकम मतलब कि आपने अभी G20 में सुना ही होगा वासुदेव कुटुंबकम। भारत एक वासुदेव कुटुंबकम को मतलब कि धारण करता है सभी विश्व को। सबसे पुरुष सूक्त जो चतुर्थ वन व्यवस्था का वर्णन है। जो पुरुष सूक्त है वो चतुर्थ वन व्यवस्था का वर्णन है। ऋग्वेद से संबंधित उपवेद आर्यवेद होता है, जिसमें पाठ होता है पुरोहित करता है जिसका पाठ। ऋग्वेद में मंत्रों की रचना महिलाओं ने भी की है। सच्ची, लोपमुद्रा, घोषा, व्योलमी, कृच्छाकृवृत्ति
आदि। उत्तर वैदिक काल के बारे में अब हम जानेंगे, जिसका स्रोत हमें पुरातात्विक है। चित्रित धूसर मृदभांड लोहे की उपकरण है। साहित्यिक स्रोत में है सामवेद, भारतीय संगीत का जनक, जिसे सामवेद को क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक। पुरोहित जो पाठ है उद्गाता, उपवेद गर्दभ वेद है। यजुर्वेद में अब है, इसमें यज्ञ के नियम और विधि विधानों का संकलन है। यजुर्वेद में इसका है यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों को। ये क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस के एग्जाम में। ये गद्य तथा पद दोनों में मिलते हैं। इसकी दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, वात्स्यायनी। इससे संबंधित उपवेद धनुर्वेद और पुरोहित अर्धवेद। अर्थवेद के बारे में, जिसमें तंत्र मंत्र का संकलन है। तंत्र मंत्र का संकलन किसमें, अर्थवेद में, जिसमें अर्थों का पता चलता है। तो तंत्र मंत्र जो है तो उसके अर्थ के बारे में। भारतीय औषधि विज्ञान से संबंधित जानकारी अर्थवेद से मिलती है। इससे संबंधित उपवेद ब्रह्मवेद शिल्पवेद है। ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें अनुष्ठानों का महत्व दर्शाया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ में आरण्यक, इसमें यज्ञ की जगह चिंतन पर बल दिया गया है, सोच विचार पे। यह तप पर अधिक बल देता है। उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ जिस विद्या का ज्ञान गुरु के साथ बैठकर किया जाता है एकांत में, ज्ञान पर बल देता है तथा ब्रह्म तथा आत्मा के संबंधों को निरूपित करता है। इसे वेदांत भी बोला जाता है। यह वेद का अंतिम भाग है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। मुंडकोपनिषद में क्या है, प्रसिद्ध युक्ति सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। इसमें यज्ञ की तुलना फटे हुए नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद के सत्यमेव जयते के ऊपर बीपीएससी में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है और यूपीपीसीएस में तो आया ही हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमको देखते रहना है, और जो चीज़ पॉइंट बता रहा हूँ वो एग्जाम रिलेटेड ही है, एग्जाम में आता ही है, वही चीज़ नोट्स में है मेरे। मैं नोट्स के ही लाइन पढ़ा रहा हूँ। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, और सुनने के लिए आपको मैंने पहले ही वीडियो में बोल रखा है कि सुनते रहिए, बस अपने को एग्जाम निकालना है। श्वेताश्वर उपनिषद, पहली बार भक्ति की अवधारणा आई, प्रथम बार मोक्ष की अवधारणा आई श्वेताश्वर उपनिषद में। वृद्धधारण्यक उपनिषद, पुनः जन्म की अवधारणा इसमें है। राजा जनक एवं याज्ञवल्क्य का कथानक मिलता है इसमें। वैदिक साहित्य, जो कि हमारे को मंत्र ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, युगवेद में मिलता है। मंत्रों की व्याख्या अनुष्ठानी ब्राह्मण ग्रंथ, रहस्यवादी आरण्यक, आत्मा ब्राह्मण उपनिषद, वेद ब्राह्मण उपनिषद आरण्यक के बारे में स्टेट पीसेस में पूछ लेता है। वेदांग जो वैदिक साहित्य का अंग है नहीं है, वेदों के अर्थ को सरलतापूर्वक समझने एवं कर्मकांडों को प्रतिपादित सहयोग देने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई है। शिक्षा, यह स्वर ज्ञान को समझने के लिए है। इसे वेद नासिका कहा गया है। शिक्षा को कल्प, इसको वेद का हाथ कहा गया है। इसमें कर्मकांडों का संकलन है, जैसे कि सुलभ सूत्र, यह भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक पुस्तक है। स्रोत सूत्र, यह यज्ञ विधि विधान से संबंधित है। धर्म सूत्र, सामाजिक नियम एवं उसके आचरण का विवरण है। गृहस्थ सूत्र, मानव जीवन से संबंधित विभिन्न अनुष्ठानों की चर्चा है। व्याकरण, वेद का मुख पाणिनि का अष्टाध्याय कहते हैं। निरुक्त, जो कठिन वैदिक शब्दों को समझने के लिए इस्तेमाल है। इसकी रचना यास्क ने की थी है। इसे वेद का स्रोत कहा गया है। छंद, वेद का पैर कहा गया है छंद को। पिंगल मुनि का छंद सूत्र सबसे प्रमुख है। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। ग्रह एवं नक्षत्रों का अध्ययन कर तथा मनुष्य पर उसके प्रभावों के आकलन कर ज्योतिष की रचना की गई है। ज्योतिष आजकल हमारे घर में सभी में ज्योतिष विद्या का फ्यूचर, हस्तरेखा, इन सबको क्या जाता है, सब वेदों से ही परंपरागत किया गया है। आज वेद इतने हमारे हैं कि आने वाले कल के बारे में भी पता चल जाता है, अनुमान लगाया जाता है, लगा लेते हैं हम ज्योतिष विद्या से क्या होना है, कैसे ग्रह नक्षत्र, ये सब शनि ग्रह, ये ग्रह, सूर्य ग्रह, सब ग्रहों का नक्षत्र पता चल जाता है। अब
खिल्व जो कि उष्ण भूमि है होती है, हियंत हिमालय, धन्व जो मरुस्थल से होते हैं। हिस्ट्री में यूपीएससी में देखे होंगे कि शब्दों का एक अर्थ के ऊपर क्वेश्चन भी कुछ कुछ आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन जो कि आते हैं। ऐसे ही बीपीएससी में भी शब्दों का अर्थ पूछ लेता है। तो इससे खिल्व जो है ऊसर भूमि, हियंत है हिमालय, धन्व मरुस्थल को कहा गया। ऋग्वेद काल में समुद्र की जानकारी नहीं थी। इसमें समुद्र सिंधु नदी को कहा गया है। ऋग्वेद में 40 नदी का प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक नदी का प्रयोग सिंधु नदी का उल्लेख यमुना 3 बार, गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया। ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक स्थिति, ऋग्वेद काल में राजनीतिक स्थिति हमारी कैसी थी, जिसमें लोहा का ज्ञान कृषि नहीं था, कृषि निम्न स्तर की थी, खानाबदोश मतलब जीवन होता था। राज्य जन पर आधारित था। राजा की स्थिति स्पष्ट नहीं है, कह सकते हैं कबीले का मुखिया होता था। कर प्रणाली स्थापित नहीं है, हालांकि हमें बलि नामक कर की चर्चा मिलती है, यह स्वैच्छिक कर था। ऋग्वेद में व्यावसायिक नौकरशाही का विकास नहीं हुआ था, हालांकि कुछ पद दिखाई देता है, हालांकि वह पारिवारिक थे। अधिकारियों के रूप में सेनानी, व्रजपति, चारघा जिसे कहा जाए, स्पष्ट गुप्तचर, पुरुष, दुर्ग का रक्षक आदि की चर्चा। स्थायी सेना का विकास नहीं हुआ था ऋग्वेदिक काल में। कुछ काबिलाए संस्थाएं थी, जैसे समा, समति, विदर्भ गण, जो राजा पर अंकुश लगाती थी। प्रशासन की छोटी इकाई परिवार, कुछ कुल को मिलाकर ग्राम का गठन होता था। कुछ ग्राम का गठन करके कुछ विष का गठन होता था, कुछ विष का गठन होकर जन का गठन होता था। जैसे कि ग्राम, जैसे गांव का मतलब कि ग्राम पंचायत सभा, ऐसे जिला स्तर पे ऐसे करके मतलब कि एक परिषद बनता था, महाजनपद कहते हैं उसके प्रति। अब उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी? उत्तर वैदिक काल में लोहा का आविष्कार हो गया था, राज्य क्षेत्र पर आधारित हो गया, राजा की स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो गई, राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगा, जैसे सार्वजनीन, एकराट, सर्वराष्ट्र। कुछ राजपद के अनुष्ठान भी जुड़े हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ, जैसे कि रामायण में अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सुना ही होगा। वाजपेयी यज्ञ, रथ दौड़, राज्याभिषेक। कर प्रणाली पहले की तुलना में बेहतर थी, बलि अनिवार्य कर है, भाग शुल्क, भूमिकर चुंगी। परंतु कर प्रणाली पूरी तरीके से स्थापित नहीं हुई थी उस टाइम। व्यावसायिक नौकरशाही का विकास नहीं हुआ, अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुआ, 12 रत्निन, परंतु स्थायी सेनानी की विकास नहीं हुआ। इस काल में विदत और गण जैसी संस्था विलुप्त हो गई थी, जबकि सभा एवं समिति जैसी संस्था का महत्व कम हो गया था। परिवार, कुल, फिर ग्राम, विश्व, फिर जन, फिर जनपद। ऋग्वैदिक कालीन की आर्थिक व्यवस्था, जैसे कि हलवाई की वास, नहर, कुल्पा, हल, लागन, सिंचाई, अवल, खद, करसु। लोहे का विकास नहीं था, कृषि का प्रचलन था। ठीक है। पशुचालन में विशेष महत्व, गाय की शब्दावली का अधिक, ऋग्वेद में पशु चालन शब्दों का अधिक वर्णन हुआ है। गोपति प्लस राजा। ठीक है। द्विता, पुत्री, गोधुली, समय, गोयतु मतलब दूरी, गोमत मतलब धनी व्यक्ति, गवष्टि मतलब युद्ध, ठीक है। अनाज को यों और तला, अनाज यों और जो कहा जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली उपहार आदान प्रदान से होता था। जैसे जब मुद्रा नहीं होगी तो क्या होगा हमारे का, जैसे खेती गेहूं को देके के सामान दूसरा ले लेना। आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे पैसे नहीं होते तो हम लोग सामान के बदले में दूसरा सामान ले लेते हैं, ज़्यादा उपज होती तो। ऐसा हम लोग आज भी करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, देखा जाता है। गाँव जाओगे तो आपको मिलेगा। ठीक है। निष्क मतलब शतमान का चर्चा था। अष्टकर्णी यानी संख्या का पता होना। बेकनाट मतलब ब्याज की राशि। व्यापारी को पानी कहा जाता। आर्यों का गाय चुराना। शिल्प मतलब सोना, तांबा, कांसा से परिचित था। वस्त्र, ऋग्वेद उड़ना का प्रयोग किया गया है, जिसे ऊन कहा जाता है। उड़ना को ऊन कहा जाता है। दास व्यवस्था घरेलू कार्यों में प्रचलन था।
पुर की चर्चा, नगर की चर्चा नहीं है। पुर की चर्चा थी, नगर की चर्चा नहीं थी। ऋग्वेद में अनाज के रूप में यव मतलब जौ की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद कालीन अर्थव्यवस्था वस्तु में विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। मुद्रा प्रणाली उस समय प्रचलित नहीं था। मुद्रा के रूप में निष्क एवं सत्वान का प्रयोग मिलता है, परंतु यह नियमित सिक्के नहीं थे। निष्क किसी सोने के जेवरात का विवरण था, जबकि सतमान का तात्पर्य 100 गायों से था। अष्टकर्णी शब्द से यह विदित होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को अंकों की जानकारी थी। इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनाट कहा जाता है। इस काल में व्यापार की भूमिका अत्यंत सीमित रही है। हालांकि व्यापारी के रूप में पानी नामक व्यापारी का चर्चा हुई है। धातु प्रयोग की दृष्टि से इस काल में सोना, तांबा, कांसा की चर्चा मिलती है। अयस्क के रूप में वस्त्र बनाना एक प्रमुख व्यवसाय था। ऋग्वेद में ऊन को उड़ना शब्द का प्रयोग मिलता है, परंतु कपास शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। शब्दों का ध्यान रखना, जो समझना है आप डिस्क्रिप्शन में है लिंक, टेलीग्राम लिंक का है। यूपीएससी दिल से डालोगे तो उसमें मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी यूपीएससी दिल से अकाउंट है, और वरना अंकेश कुमार 0180 पे इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी। इस काल में पुनः दुर्ग की चर्चा तो मिलती है, परंतु नगर शब्द का नहीं, दुर्ग की चर्चा मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग और निचला शहर के बारे में मिलता है। उत्तर वैदिक काल अर्थव्यवस्था लोहे कृषि के लिए। सतपथ राजा जनक खेती का दर्शाना। इंद्र जो सुन से हलवाहा। गोधूम मतलब गेहूं, ब्रीही मतलब चावल। व्यापार मतलब का मतलब की शब्द है, जो कि पानी को सृष्टि कहा जाता है, सृष्टि पानी। ठीक है। गन को संघ कहा गया। सिक्के का विकास उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ था। कृष्णा। धातु सोना, चांदी, तांबा, लोहे, श्याम अयस्क, कृष्ण अयस्क नहीं था। अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी। तैत्तिरीय आरण्यक मतलब नगर जो थे कौशाम्बी, हस्तिनापुर आदि नगर थे। ऋग्वैदिक कालीन समाज किस पर था? वर्ण जो था रंग जो कि पुरोहित, राजन्याय, शेष। कर्म जो होता है कर्मों के आधार पैसा प्रोफेशनल को दिया गया। सामाजिक गतिशीलता परिवर्तन था होता रहा। नियोग प्रथा मतलब देवर के साथ शादी को कहा गया। भाईपतिक प्रथा मतलब रक्त संबंध विवाह, जैसे कि विवाह के प्रकार में। महिला जो कि शिक्षा यज्ञ में साथ में बैठाया जाता था महिला को। अंतर जातीय विवाह का प्रचलन था। विधवा विवाह भी होता था। भोजन मतलब खीर, शीर मतलब शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होता था। दास आर्य गैर आर्य मतलब दास के रूप में भी होते थे, आर्य भी होते थे और गैर आर्य। दस्यु मतलब गैर आर्य। ठीक है। दास मतलब आर्य। जो यज्ञ नहीं करते थे गैर आर्य करते थे। ठीक है, नहीं करते थे। वैदिक कर्म वैदिक देवता चपटी नाक वाला होता था। गाय अग्नेय, गाय को अग्नेय कहा गया। 10 राज युद्ध मतलब कि पृष्णी नदी के तट पर 10 राज युद्ध हुआ था। भारत मतलब सूरदास, 5 आर्य 5 गैर आर्यों के बीच में। यह एक समता मूलक समाज था। 3 वन की सूचना। वन व्यवस्था पैसे से जुड़ी हुई थी, प्रोफेशनल से जुड़ी थी। पैसे से में परिवर्तन होने से वन बदल जाता था। जैसे कि लोहार है तो लोहार के बाद उसने मतलब कि बनिया मतलब बनिया समाज में होने गया। ऐसे मोची, तो ऐसे समाज प्रोफेशन के अकॉर्डिंग चला गया। उत्तर वैदिक कालीन समाज। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र जो सेवक ऊपर के 3 वर्णों का करता था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जो है सेवा करता था शूद्र। चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है। द्विज मतलब दोबारा जन्म, मतलब 3 वर्ण में उनका दोबारा जन्म होता था। अनश्चय बलिकृता, वैसे जो है अनश्चय बलिकृत ही था। आदि पुरुष की सूचना एकमात्र कर देने वाला होता था। ये एकमात्र ही शूद्र ही कर देता था। ठीक है। महिला मैत्रायणी संहिता मंदिरा से लिया। अर्थवेद 4 पति मतलब सोम, अग्नि, गंधर्व, रिय। मतलब सोम मतलब सौंदर्य, अग्नि मतलब चार्विक विकास, गंधर्व मतलब संगीत नृत्य कला से, रियल मतलब वास्तविक से। ठीक है। एक पुरुष कई शादी कर सकते थे ऋग्वेदिक मतलब उत्तर वैदिक काल में। परिवार मतलब पितृ सत्तात्मक मतलब पिता ही मतलब जो पिता है जो है मतलब पुरुष जो उच्च मतलब कि जब बड़े मतलब कि ओल्ड होते हैं वही मुखिया होता था। उदाहरण विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों का निकालना घर से उन्होंने कहा था। गोत्र की अवधारणा गोष्ठ से निकला है, जहाँ सबकी गाय एक साथ बांधा
जाता था। कश्यम गोत्र जो है, कश्यम, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, ऋषि अगस्त, सांडिल्य, इट्स लाइक गोत्र होते रहते हैं। भारद्वाज, इन सब में आपने अपने अभी भी आज के टाइम में गोत्र के देखा जाता है। एक ही मूल से उत्पन्न व्यक्ति एक गोत्र कहलाते थे। आरंभ में यह गोत्र अपने यजमानों को दिए गए हैं। गोत्र भृगमन विवाह का विकास नहीं हुआ था। गोत्र भृगमन मतलब विकास नहीं हुआ था। ठीक है। आश्रम व्यवस्था क्या था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। मतलब ब्रह्मचर्य मतलब उपनयन, गृहस्थ मतलब शिक्षा समाप्ति के बाद। जैसे कि शिक्षा समाप्ति के बाद ब्रह्मचर्य मतलब 25 की उम्र में, गृहस्थ मतलब जीवन 26 से 50 तक के, वानप्रस्थ मतलब वन से में निवास मतलब 51 से 75 की है। संन्यास मतलब 75 का सीधे की हम संन्यास मतलब कि मृत्यु की, मतलब कि आशा में भगवान का नाम जपना, संसार से मुक्त हो जाना, सभी मतलब कि मोह माया से दूर हो जाना, सन्यासी जीवन कहलाता था। 2 उद्देश्य थे, देवऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण। अब 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति मनुष्य का समाज से संबंध था, जिसमें 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म कहता था सामाजिक व्यवस्था का नियामक, कर्तव्यों का संग्रह। अर्थ भौतिक सुख, धर्म के अधीन। काम जो है सहज इच्छा, धर्म के अधीन होता था। मोक्ष मतलब पूर्ण जन्म एवं आगमन से मुक्ति पाना। जैसे कि इसका आगे कभी कभी निकलता होगा, पिछले जन्म में तो ये होगा, तो ये बन गया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो गलत क्या ठहराता है पिछले जन्म की गलतियाँ। अगर कुछ नहीं, यही हो गया, कुछ गलत हो जाता है, रिजल्ट नहीं आया, तो हम लोग भी कहते हैं पिछले जन्म में हमने कुछ गलत किया होगा इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं आया। इट्स लाइक हम लोग बोलते रहते हैं, है ना। इसका अंतिम महत्वपूर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था है। वैदिक आर्य आश्रमों को 4 आश्रमों में विभाजित किया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। संन्यास जो है बुद्ध काल में स्थापित हुआ। आश्रम व्यवस्था के 2 उद्देश्य थे, 4 प्रकार के ऋणों से मुक्त होना, देवऋण से, पितृऋण से। पितृऋण में मतलब कि बच्चा पैदा कर लेते हैं हम लोग, तो हमारे पिता का ऋण उतर जाता है उसमें। ऋषि ऋण मतलब गुरु को अपने उनको ऋण देना, मतलब कि गुरु दक्षिणा, जैसे गुरु पूर्णिमा में गुरु दक्षिणा देते हैं, तो उनकी आज्ञाओं का पालन करना ऋषि ऋण में कहलाता है। गुरु ने कुछ कह दिया। मान जाति ऋण मतलब मानव जाति के लिए हमें कार्य करना चाहिए। 4 पुरुषार्थ प्राप्त करना है। ऋग्वेदिक कालीन धर्म, पुरुष देवताओं की प्रधानता इसमें थी। प्राकृतिक का दैवीकरण था, बहुदेववादी थी। इसमें धार्मिक एकाधिकवाद था। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र जो कि 250 मंत्र वर्षा था। अग्नि 200 यज्ञों के देवता। वरुण 132 जल नैतिक का संहिता। ऋतस्य गोपा प्राकृतिक देवता वरुण को कहा गया। उपासना जो कि भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए की जाती है उपासना, जिसमें पशु बलि में जोड़ नहीं है। ठीक है। प्रार्थना मतलब महत्व अधिक किसका होता था? यज्ञ का भी। मंत्र उच्चारण पर विशेष बल नहीं दिया गया था ऋग्वेदिक काल में। यज्ञ में अनाजों की भूमिका अधिक होती थी। आज भी अगर सत्यनारायण कथा गांव में आपने देखा होगा तो चावल ये क्या क्या अन्न लेके आते हैं, सबसे मिलके गांव में इकट्ठे करते हैं। ये सब हमारे को मिलता है ऋग्वेदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के धर्म, प्राकृतिक का दैवीकरण होना, मतलब कि पेड़ों की पूजा करना, इस चीज के। पुरुष प्रधानता, विष्णु, प्रजापति, रुद्र के बारे में। धर्म का स्वरूप बहुदेववाद था। इस काल में अंत में अद्वैतवाद हुआ। अद्वैतवाद नहीं है, अलग। द्वैतवाद मतलब अलग। ठीक है। अद्वैत मतलब नहीं। ठीक है। ब्रह्म जीव के बारे में। उपासना जो है मोक्ष के लिए, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए उपासना करना, व्रत करना। यज्ञ में कर्मकांड की प्रधानता होती थी। बलि का होना, मंत्र उच्चारण की शुद्धता पर बल देना, मंत्र अच्छे शुद्धिकरण मतलब सही मंत्र बोलना। ठीक है। उपनिषद चिंतन में यज्ञ की दुर्बलता का वर्णन है। महिला देवी अग्नि, इंद्राणी, किंतु इनकी स्थिति स्वतंत्र नहीं थी। ठीक है। पुरुष प्रधान ऋग्वेदिक काल में था, ऋषि मुनि के ऊपर। ठीक है। ऐसे ही हमारा ऋग्वेदिक काल खत्म हो गया। तो जैसे जैसे मतलब टॉपिक आते जाएंगे, आप उसको शब्दों को मेरे पढ़ाने के बाद जरूर एक बार लूसेंट या मतलब कि हिस्ट्री की जितनी जो भी एशियन हिस्ट्री की बुक हो उसको जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी को फॉलो करें। और मतलब कि मे बी क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग करेंगे बीपीएससी का एग्जाम के लिए अकॉर्डिंग और यूपीपीसी के एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन हम देख लेंगे ना तो उससे हमारा मतलब कि एग्जाम क्रैक करने के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देना, आप भी और मैं भी दूंगा ध्यान। ठीक है।
ऑल द बेस्ट आप सभी को। वैदिक काल के बारे में आज थोड़ा सा मैंने बताया, थोड़ा सा मतलब कि कमी होगी तो उसको आप खुद से पढ़ के दूर करें। मेरा काम तो समझाना है और आपका काम समझना है, और बेसिकली ईजिली टॉपिक ख़त्म करते रहेंगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।